हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं 11th ग्रेड का। ठीक है, एनसीईआरटी ले लो, स्टेट के लिए ले लो, सीबीएसई ले लो, किसको भी ले लो, ये टॉपिक बहुत इजी है। और यहाँ पे सबसे पहले मेन बात होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के दोनों को मिक्स, दोनों का सम करने से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे ये दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअली क्या होता है, दो नंबर से फॉर्म होता है। एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। मतलब जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का मतलब इट इज़ डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको डिनोट किया जाता है ए प्लस, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते कैपिटल जेड से, ए प्लस आयोटा बी। आयोटा बी मतलब दैट इज अ इमेजिनरी नंबर एंड दिस इज द रियल नंबर। ये दोनों का सम करेंगे तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये अपना रियल नंबर है और ये है इमेजिनरी नंबर। दिस इज इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ये रियल और इमेजिनरी इसका फॉर्मेशन से इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। तो चैप्टर का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी। सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड। तो सबसे पहले मेन बात देखो, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को अभी आगे कैसे बढ़ाना है कि आप इक्वेशन देखो सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले ली इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखते। ठीक है, और एक्स इज इक्वल क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 लिख देते। ठीक है, और सामने आप प्लस आर माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी तक इसको क्लोज करते थे क्योंकि दिस इज इमेजिनरी नंबर सर, यू कैन लीव इट। बट यहाँ से ये चैप्टर हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू को अपन क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। आयोटा, आयोटा का मतलब होता है आई। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी याद रखना, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव -1 रहता है तो उसको अपन क्या लिखते, आई। आई का मतलब होता है आयोटा। तो आपको ये आयोटा जो है आपको आगे बढ़ाता है। तो इस चैप्टर का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक आप इमेजिनरी तक लिख के छोड़ देते कि दिस इज इमेजिनरी बोलते थे, बट ये चैप्टर आपको आगे क्या करेगा, यहाँ से आयोटा लगा के आगे बढ़ाएगा। उसी चैप्टर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के सम को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल, सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी दोनों का फॉर्मेशन। तो रियल तो आपको पता है, इमेजिनरी को अभी यहाँ पे इमेजिनरी आया कैसे, ये इमेजिनरी है। फिर ये इमेजिनरी को क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ -1 का मतलब होता है आयोटा। ये आयोटा एक नाम है, ये आयोटा आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो समझ लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 लिख देंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 होता है और +4 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या करते, छोड़ देते कि भाई यहाँ पे अपन इसको आगे कैसे बढ़ाते देख लेना। बहुत सिंपल सी बात है, आगे बढ़ाने का तरीका देख लो। अंडर रूट ऑफ -4 मतलब देखो, अंडर रूट ऑफ -4 मतलब आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, आई। तो यहाँ पे मैं कैसा लिखता हूँ, अंडर रूट ऑफ -4 को मुझे आंसर निकालना है। तो क्या करूँगा मैं इसको अभी, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 4, 4 1 4, दैट इज -4। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब क्या है, 2 है, और अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या है बेटा, आयोटा। तो इसका आंसर अपन क्या लिख सकते, 2 आयोटा लिख सकते। क्या लिख सकते, 2 आयोटा। तो इसी को बोलते कि भाई जो भी आपको आयोटा की वैल्यू कैसे निकालते हो, समझ लो अपने पास अंडर रूट ऑफ -5 है बेटा, अंडर रूट ऑफ -5। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात, मैं इसको क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिखूंगा। क्योंकि आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 5 1 5, रूट इंटू रूट -5 हो जाता है, माइनस अंडर रूट 5 होता है। तो ये रूट 5 हो गया यहाँ पे एज इट इज़, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट नहीं है 5 का। अंडर रूट ऑफ -1 मतलब उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा। तो उसके लिए इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई लिखूँ। तो आंसर क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ये आयोटा आगे बढ़ाता है, ये आयोटा का मतलब है। ठीक है ना, कि आयोटा क्यों लिखते हैं, मतलब अंडर रूट के अंदर कभी भी जब नेगेटिव वैल्यू आती है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। जब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव -1 रहता है तब उसको अपन आयोटा नाम दिया जाता है। तो ये आयोटा ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज देखते हैं कि भाई आयोटा, तो अपन को पता लग गया कि सर आयोटा की वैल्यू मेरे तो क्या है, आयोटा की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ -1। तो आप बोल रहे, तो व्हाट इज मीन बाय आयोटा स्क्वायर वैल्यू, मतलब
अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, सिंपल सी बात है, आयोटा स्क्वायर मतलब इसको क्या लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाता, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। तो इसका आंसर क्या आता है आयोटा स्क्वायर का, -1 आ जाता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब स्क्वायर दो टर्म मल्टीप्लाई सेम करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, अगर समझ लो एग्जांपल देखो यहाँ पे बताता कि आपको पता है कि √2 इंटू √2 है, तो इसका आंसर क्या आता बेटा, आपको पता है 2 आ जाता, पता नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, इसका वैल्यू कितना आता अपन को, -1 आ जाता है, क्योंकि रूट रूट कटेंगे तो जो अंदर वैल्यू रहेगी वो वैल्यू अपन को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो वैसे ही ले लो कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो सकती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मैं आयोटा को क्या लिख सकता, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब होता। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -1 आई, इंटू आयोटा कर देता बेटा, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आता, माइनस आयोटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास आई है, आयोटा क्यूब वैल्यू इज -1, तो इसी को बोलते आयोटा क्यूब वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी बात आयोटा पावर 4 की करनी है मेरे को। आयोटा पावर 4 मतलब मैं आयोटा पावर 4 को कैसे लिखता, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखता। तो अपने पास सिंपल सी बात है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा, -1 है, तो -1 इंटू -1 कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, +1 आ सकता है। तो इसी को बोलते फाइंडिंग आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या करता है, इस आयोटा से लेके आपको जो इमेजिनरी नंबर है उस इमेजिनरी नंबर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं कि भाई आयोटा यूज करके फाइंड कैसे किया जाता है। ये थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैंने बताया, जो इक्वेशन आप यहाँ तक क्लोज कर रहे थे अंडर रूट ऑफ -1 को, ये अंडर रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू है उसी को अपन आयोटा बोलते हैं। ये आयोटा आपको आगे बढ़ाता है कि आयोटा मतलब जहाँ पे भी इमेजिनरी नंबर आता है उसको आयोटा लगा के अपन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये यहाँ तक आपको आयोटा पावर 4 तक पता लगे कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे कुछ आयोटा के क्वेश्चन सिंपल से देखते हैं कि आयोटा के क्वेश्चन होते क्या। तो मेन बात देखो, यहाँ पे आयोटा के क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन ले लूँगा एक छोटा सा, आयोटा पावर 5 की वैल्यू क्या हो सकती है। सिंपल सी बात है, आयोटा पावर 5 मतलब आपको पता है, इसको क्या लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, आपको पता है e⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल क्या है, e⁻m+n है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे आयोटा पावर 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करता, सिंपल सी बात, आयोटा 5 को आयोटा 4 बराबर है इंटू आयोटा लिखता, क्योंकि दोनों को अगर बेसिस सेम है, पावर शुड बैठ तो आयोटा पावर 4 आया था। तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है, और इंटू इधर कितना है, आयोटा है, तो मल्टीप्लाई किया तो आयोटा पावर 5 की वैल्यू क्या आती बेटा, आयोटा पावर 5 की वैल्यू जो है आयोटा है। ठीक है, ये है आयोटा के वैल्यू फाइंड करने का तरीका। कई बार क्या होता है, आयोटा का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि फाइंडिंग आयोटा पावर वैल्यू, आयोटा पावर वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये आयोटा पावर 5 तक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वह आयोटा पावर 5 को छोड़ के अगर बड़े वैल्यू रहे तो कैसे फाइंड किया जाता है। तो आयोटा पावर 4 बोल सकते हैं उसको। तो आयोटा पावर n की वैल्यू मतलब एनी n मतलब कोई भी नंबर अगर आपको पावर होता है उसको फाइंड कैसे किया जाता है, समझ लो। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लो, आयोटा पावर 4n+k, एक फार्मूला याद रखना है आपको कि आपको बहुत ईजी तरीके से वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो सिंपल सी बात देखो, जो भी टर्म 4 से अगर डिविजिबल होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज आपको क्या आती है, 1 ही आती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया आयोटा पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4n+k। सर ये फॉर्मूला है क्या, इसका मतलब क्या है मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आयोटा पावर 5 बोलो तो आपको चल रहा है कि भाई 4 लिखिए, अगर आयोटा पावर 20 अगर 25 ऐसा रहा तो कैसे। तो देखो बेटा, आयोटा पावर मेरे पास है 13, आयोटा पावर 13 है, तो इसकी वैल्यू मुझे इस फॉर्म के बेस पे निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, आयोटा पावर 4 इंटू 3, कभी भी देखना कि ये 13 जो है, जो भी आप वैल्यू ले रहे पावर, वो 4 से डिविजिबल होता क्या देखना, 4 से डिविजिबल हो रहा मतलब उसका आंसर डायरेक्टली 1 आता है। ठीक है, देखो कैसे, ये 4 से डिविजिबल होता क्या, 13 नहीं होता, तो इसको मैं क्या लिखता, 4 इंटू 3, 4 3 12, ओके, और कितना बच रहा आपको, इंटू आयोटा पावर 1 बचा। तो देखो ये फॉर्मूला आपको काम दे रहा, ए पावर m इंटू ए पावर n, a+n। तो देखो आयोटा पावर 4 3 12, 12+1 दैट इज 13। तो यहाँ पे आयोटा पावर 13, तो अपन को क्या करना है, इसको देखना नहीं, ये 12+1 जो ये लास्ट वाला है, तो आयोटा पावर 1 मतलब कितना होता है, आयोटा पावर 1 मतलब आयोटा होता है, दैट इज आयोटा पावर 13 इज इक्वल टू आयोटा, ये अपना आंसर है, राइट। अगर समझ लो आयोटा पावर 12 की वैल्यू निकालनी है मुझे, आयोटा पावर 12 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा पावर 12 की निकालनी है, तो मैं क्या करता, 12 बोले तो आपको बताया कि 12 4 3 12 होता है। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, आयोटा पावर 4 इंटू 3, 4 3 12 इंटू आयोटा पावर
0, आयोटा पावर 0, क्योंकि 4 3 12 आ रहा, प्लस 0 किए तो बराबर 12 आ जा रहा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा पावर 12 बोले तो कभी भी याद रखना आयोटा पावर 0 मीन्स आयोटा पावर 0। तो आयोटा पावर 12 मीन्स कितना आ रहा अपन को, 1 आ रहा। एनीथिंग पावर 0 मीन्स आंसर विल बी 1। तो ये एक सिंपल सी याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो। और कभी भी कौन सी भी कितनी भी बड़ी वैल्यू अगर 4 से डिविजिबल हो रही मतलब उसका आंसर डायरेक्ट 1 लिखना, क्योंकि 4 3 12 नहीं हो रहा मतलब तो आगे करना है। अगर समझ लो मुझे लिया है 15, आयोटा पावर 15 4 से डिविजिबल होता क्या, नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात वही लिखना पड़ेगा, 4 3 12, नियरेस्ट देख लो, 4 3 12, 14 तो नहीं आता, 12 ही आता, इंटू और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना, 12 तो आ गया और 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आयोटा पावर 3 की वैल्यू तो बता दी। आयोटा पावर 3 की वैल्यू कितनी है, आयोटा पावर 3 की वैल्यू है माइनस आयोटा। आयोटा पावर 15 वैल्यू शुड बी राइट माइनस आयोटा, ये अपना आंसर है। तो आप कितनी भी आयोटा पावर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, अगर समझ लो मेरे पास है आयोटा पावर, दूसरा 4th क्वेश्चन, आयोटा पावर 50 निकालना है मुझे। आयोटा पावर 50, आयोटा 50 जो है डिविजिबल होता है क्या 4 से, नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, देख लेना 4 2 8, 4 में 10 नहीं आता, तो अपन देखते हैं इसको 4 से डिविजिबल होता है क्या। तो आपको बहुत इजी तरीके से देखना, बेसिक लेवल जब तक अपना परफेक्ट होगा तब तक लो लेवल से करो, जब आपको समझ रहा तो डायरेक्ट करो। तो 50 आपको पता नहीं कि डिविजिबल होता, कुछ लोगों को समझता है कि डायरेक्ट पता लगता है, कुछ लोगों को नहीं समझता, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से करना है कि 50 डिविजिबल होता क्या 4 से, देख लो होता क्या देख लेना। 4 1 जा 4 लिख दूँ, 1 बचेगा, और 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 आ रहा कि नहीं। तो कितना आ रहा है, 12 4 जा 48 आ रहा, 12 4 जा 48 डिविजिबल नहीं हो रहा। तो मैं इसको क्या लिखता, 48 मतलब नियरेस्ट लिख लेने का, 4 इंटू 12, 12 4 जा 48 इंटू, और कितना ऐड करना पड़ रहा, 2 ऐड करना पड़ रहा, आयोटा पावर 2। तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, आयोटा पावर 2 लिखता। व्हाट इज द आयोटा पावर 2 वैल्यू इज, आयोटा पावर 50 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है। दिस इज योर आयोटा और 50 वैल्यू। आप कितने भी बड़े नंबर निकाल सकते, आपके टेक्स्ट बुक में आपको जितने भी आयोटा पावर की वैल्यू है, इसलिए कृपया करके आप ये फॉर्मूला याद रखो, और आयोटा की वैल्यू याद रखना, अंडर रूट आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा पावर 4 की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, कृपया करके थोड़ा अच्छे से देखना कि आयोटा पावर, अब ये अगर आपको याद हुआ तो आयोटा पावर की जितनी भी पावर वैल्यू है वालों आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।